Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with शीतल मैम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कार्बन होता क्या है, किस तरीके से उसमें बॉन्डिंग होती है, वो इतना स्पेशल क्यों है, इतने ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर वो शो क्यों करता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो कार्बन होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नाम से इंडिकेट हो रहा ना, इसमें दो वर्ड हैं, हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड कार्बन एज यू नो सी। तो जिसमें कार्बन कार्बन हो और सिर्फ हाइड्रोजन्स हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पर कि जो कार्बन और कार्बन होते हैं, उसके बेस पर कि कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन, थ्री कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये कॉमन है सभी के लिए। एल्केन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड को लिए हुए हैं। ठीक है, एल्कीन के अंदर क्या होता है? जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एल्काइन में। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, तो सोचेंगे बच्चे कि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब इसको एल्केन की कैटेगरी में रखें, एल्कीन की कैटेगरी में रखें। तो बेटा जिसमें एक भी डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो आप किस में रखोगे? एल्कीन की कैटेगरी में। एक आता है, दो आते हैं, तीन आते हैं, आपको चेक करना है जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं कार्बन के, उन कार्बन कार्बन के बीच में सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तभी आप उसको एल्केन की कैटेगरी में रखोगे। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है या बहुत सारे डबल बॉन्ड आ जाते हैं तब आप किस कैटेगरी में रखोगे? एल्कीन की कैटेगरी में। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? एल्काइन की कैटेगरी में। क्लियर हुआ? अब यहाँ तो हमने डिवाइड कर लिया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अकॉर्डिंग। फिर है कि जब हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जहाँ कार्बन का नंबर वेरी करता है वहाँ पर इसमें नेमिंग में भी कोई वेरिएशन आती है क्या? अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, हमने हाइड्रोकार्बन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में। ठीक है, अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जैसे नेमिंग करनी हो तो नेमिंग के लिए जहाँ पर कार्बन का नंबर 1 होता है, जिस कंपाउंड में कार्बन का नंबर सिर्फ 1 है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिथ। ठीक है, मिथ। कार्बन का नंबर अगर 2 है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इथ। 3 है ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट। 4 है थर्ड के लिए होता है प्रोप, फोर्थ के लिए होता है ब्यूट, फिफ्थ के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स। 7 कार्बन अगर है तो उसके लिए यूज होता है हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन अगर है नॉन। 10 कार्बन अगर है डेक। ठीक है, ऐसे याद रखना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद इस जो प्रोसेस होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब जब कार्बन का नंबर जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग, ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1 कार्बन और उसके साथ हमने हाइड्रोजन दिखा दिए, तो क्या वो और 2 कार्बन लिख दिए, फिर इसके चारों तरफ हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, चारों तरफ हाइड्रोजन को लिख दिया। क्या ये दोनों सेम होंगे? डिफरेंट है। एज यूजुअल हमें सिर्फ देखने से पता चल रहा है इसमें कार्बन का नंबर 2 है, इसमें कार्बन का नंबर 1 है।
ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आई है उसको हमने डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए क्या किया, नेमिंग कर दी। और नेमिंग में हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्बन के नंबर को। सबसे पहले किसको चेक करेंगे, कार्बन के नंबर को। कार्बन के नंबर को हमने इस तरीके से नाम दे दिया कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, मिथ, 2 है इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ठीक है, इस तरीके से ये नोट कर लेना। अब देखो ये किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे हमने कहा कि हम लेते हैं एल्केन की कैटेगरी, एल्केन की कैटेगरी, जहां हमने क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में, यहां से शुरू कर देते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, उसके बाद देखो एल्केन में हमने लिखा एक कार्बन को, किसको रखा, एक कार्बन को। हमने कहा कि जो एल्केन होते हैं वहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है, तो भी तो हम यही मानेंगे ना कि कार्बन जो है, दूसरा कार्बन अगर है ही नहीं तो सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो एल्केन होता है उसमें अगर एक कार्बन है तो बाकी उसके जो 4 बॉन्ड हैं, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्बन के टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। हम हाइड्रोकार्बन का केस ले रहे हैं तो इसमें कार्बन के अलावा कुछ और नहीं है। हमने फिक्स कर दिया कार्बन का नंबर 1 है, तो और क्या है, हाइड्रोजन होगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं है, कार्बन का नंबर हमने फिक्स कर दिया 1। उसके अलावा जब कार्बन कंप्लीट वैलेंसी शो नहीं कर रहा है, अपने आप को वो एक स्टेबल स्टेट में नहीं लेके आया है, 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे उसको, तो वो 4 बॉन्ड हम किसके थ्रू दिखाएंगे, हाइड्रोजन के थ्रू, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन का नंबर उसको वेरी करवाएंगे कितना, 4। ठीक है, एल्कीन की कैटेगरी लो। अब एल्कीन में हमने क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम एक कार्बन से तो ऐसा नहीं शो कर सकते कि वो डबल बॉन्ड इंडिकेट हो जाए। डबल बॉन्ड को शो करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन हमारे पास होने चाहिए, 2 कार्बन हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे हम मेंबर की बात करते हैं, एल्केन का पहला मेंबर जो होगा वो एक कार्बन से भी शुरू हो सकता है। एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 1 कार्बन से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जो एल्कीन है उसको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही, इसीलिए जो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन का होगा, और एल्काइन का भी जो फर्स्ट मेंबर है वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। यहाँ तक क्लियर हुआ मेंबर्स में। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन को पुट कर दिया उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब हम सेकेंड मेंबर देखते हैं एल्केन का ही, जिसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और कार्बन का नंबर कितना होगा, बॉन्ड कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन को तो 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इस तरीके से शो कर दिया कि 4 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4। इसी तरीके से इस कार्बन के चारों तरफ भी 4 बॉन्ड ड्रॉ कर दिए। एक तो कार्बन के साथ में बॉन्ड बन गया है। अब ये 3 बॉन्ड जो बचे हुए हैं, ये 3 बॉन्ड क्या होंगे, ये अपने आप ही आपको समझना है, वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन कार्बन की उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी जो बॉन्ड होंगे वो किसके थ्रू होंगे, हाइड्रोजन के थ्रू होंगे। ठीक है, 2 कार्बन, एक कार्बन के लिए हमने क्या कहा था, मिथ, क्या लगाते हैं, मिथ। अगर ये मिथ सिंगल बॉन्ड वाला है, एक कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड लिए हुए है, एल्केन की कैटेगरी में आता है, तो मिथेन, मिथ के लास्ट में हम ये लगाएंगे ANE। डबल बॉन्ड वाला इसकी कैटेगरी में आता है तो लास्ट में लगाएंगे ईन, ENE। एल्काइन के लिए लगाएंगे YNE। ठीक है, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया ANE, नाम क्या बन गया, मिथेन। क्या बन गया, मिथेन। मिथेन नाम से गैस तो आपने बहुत बारी पढ़ी होगी, लेकिन इसका फॉर्मूला किस तरीके से आता है वो आपने आज सीखा। मिथ लिखा क्योंकि 1 कार्बन था,
और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच थे तो एल्केन की कैटेगरी थी, इसीलिए हमने लास्ट में एन लगा दिया, तो क्या बन गया मिथेन, मिथेन। ठीक है, अब 2 कार्बन जहाँ पर होते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखवाया था अभी, क्या बोलते हैं, इथ, क्या बोलेंगे, इथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन की कैटेगरी है, लास्ट में क्या लगाएंगे, ANE, क्या लिखेंगे, इथेन। यहाँ देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या होगा, इथ। डबल बॉन्ड है, एल्केन की कैटेगरी में है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ENE, इथेन। ठीक है, सेम यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए इथ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन की कैटेगरी में है तो हम क्या लगाएंगे, YNE, इथाइन। ठीक है, थर्ड देखते हैं अब, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन 3 कार्बन हो, जैसे यहाँ अगर शो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये थर्ड मेंबर है, इसका थर्ड मेंबर है, इनका सेकंड मेंबर होगा। देखो 3 कार्बन में इस तरीके से जब भी कोई स्ट्रक्चर बनानी हो तो पहले कार्बन को ड्रॉ करो। हमने 3 कार्बन कहा, 3 कार्बन बना लिए, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कहेंगे क्योंकि एल्केन की कैटेगरी में लिख रहे हैं। अब हमें ऐसी लाइनें तो 4 लगानी है ना, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 लाइनें लगा दो। अब एक लाइन तो इस कार्बन ने कंप्लीट कर दी, बाकी जो खुली हुई लाइनें हैं जिसमें कोई नहीं है वहाँ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 लाइनें कार्बन के साथ में है, ये 2 लाइनें फ्री हैं तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन। सेम यहाँ पर कार्बन की ये फ्री, ये ऑक्यूपाइड है कार्बन से, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। एल्केन की कैटेगरी में ANE लगाएंगे तो क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, ये प्रोपेन। अब इधर देखो सेकेंड मेंबर जो होगा 3 कार्बन का होगा, हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए, उसमें से एक तो डबल बॉन्ड उसके अंदर होना ही चाहिए तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हो आप, हमने यहाँ लगा दिया। अब 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। इस कार्बन की 1 लाइन तो यहाँ बनी हुई है, बाकी 3 लाइनें हमने यहाँ बना दी। इस कार्बन की 1 लाइन इधर है, 2 लाइनें इधर हैं, बची सिर्फ 1 लाइन। ठीक है, 4 लाइनें बनानी है ना। इस कार्बन की 2 लाइनें कंप्लीटेड हैं तो हम क्या बना देंगे, 2 लाइनें और बना देंगे। अब जो फ्री है वहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन्स को। ठीक है, अगेन 3 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ENE, प्रोप इन, प्रोप इन। सेम यहाँ पर सेकेंड मेंबर जो है इसका 3 कार्बन का होगा तो हमें एक ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। हम यहाँ दिखा देते हैं, एक एग्जांपल हमने उधर का ले लिया डबल बॉन्ड में, तो हम ट्रिपल बॉन्ड में इधर का ले लेते हैं, सेम ही बात है। अब हमें लाइनें काउंट करनी है। इस कार्बन की 3 लाइनें हैं, सिर्फ 1 बची हुई है। ठीक है, इस कार्बन की 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड है तो हमें कुछ नहीं लगाना। और इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड है तो हमें 3 लाइनें और शो करनी है। यहाँ पर हाइड्रोजन, इस लाइन पर हाइड्रोजन्स। नेमिंग कैसे करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन की कैटेगरी है तो क्या लगाएंगे, INE, प्रोपाइन। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक करके, फिर पता चलेगा। क्वेश्चन आता है जैसे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है ब्यूटेन की, पेंटीन की और हेक्साइन की। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ो, जो मेन रूट है उसका, उसको पकड़ो। ब्यूट है, पेंट है, हेक्स। ब्यूट किससे रिलेटेड था, जहाँ कार्बन का नंबर 4 होता है, तो आपको क्या करना है, 4 कार्बन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, 4 कार्बन को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में उसने कहा ANE, यानी ये एल्केन की कैटेगरी है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमने वो तो बनाते टाइम भी बना लिया। ठीक है, अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कैसे करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन के 1 and 2 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, वी हैव टू मेक 2 लाइन्स। और उन लाइन पर हमने क्या बनाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। सेम यहाँ पर है, कार्बन की 2 लाइन ऑलरेडी है, हमें 2 लाइनें और बनानी है। यहाँ 1 लाइन है तो 3 लाइन ड्रॉ करो, 3 हाइड्रोजन को पुट करो। ठीक है,
ये क्या बन गया आपका ब्यूटेन। वहाँ से कंफर्म कर लो। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्यूट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, ब्यूट एन। ठीक है, ये देखो बेटे इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर, कि हमने स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है। आप देखो समझदारी क्या होती है, आप जैसे नोटबुक पे बनाते हो तो आपकी 2 स्ट्रक्चर के अंदर ही नोटबुक का पूरा पेज फिल हो जाता है। तो अगर हमें मतलब इसको इतने ज़्यादा स्पेस में ऑक्यूपाई नहीं कराना है, इसको थोड़ा सा क्लोज करना, पैक करना है, तो उसको देखो क्लोज स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ये जो हाइड्रोजन हमने खोल के लिखे हुए हैं, हम इसको पास में नंबर दे करके भी तो लिख सकते हैं। जैसे हमने एक कार्बन लिखा, हमने लिखा कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो कैसे लिखोगे CH3। ठीक है, क्योंकि कार्बन का कार्बन के थ्रू बॉन्ड दिखाना है, हमने यहाँ हाइड्रोजन कार्बन लिखा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हमने लिखा CH2। फिर उसके बाद जो कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है तो हमने अगेन CH2। ये जो कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन है तो हमने मेंशन कर दिया CH3। ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है और ये इसकी क्लोज स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? तो ब्यूटेन ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी। नेक्स्ट देखिए पेंटीन। पेंट वर्ड 5 कार्बन से रिलेटेड था तो हमने पहले क्या किया, 5 कार्बन्स को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद उसने कहा है ईन, यानी ये एल्कीन की कैटेगरी है, डबल बॉन्ड होगा। जब तक वो नंबर नहीं देता है ना कि यहाँ 1 ईन है, 2 ईन है, 3 ईन है, 4 ईन है, तो आप पहले कार्बन पर उसको डबल बॉन्ड को मेंशन करो। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ईन लिखा है तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, वही 4 लाइनें पूरी करना। एक लाइन यहाँ पर है, 3 लाइनें और ड्रॉ कर दी, 2 इसकी कंप्लीटली हैं, 2 हमने और बना दी। इस कार्बन की 3 लाइनें हैं तो हमने 1 ड्रॉ कर दी, 2 लाइनें इसकी हैं तो हमने 2 इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, उन लाइनों पर हाइड्रोजन को पुट करना है। इस तरीके से। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको क्लोज्ड कैसे लिखेंगे, इस कार्बन को लिखा 3 हाइड्रोजन हैं तो CH3, इस कार्बन को लिखा 2 हाइड्रोजन है CH2, कार्बन CH2, इस पर 1 ही हाइड्रोजन है तो CH, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन में ना इस बॉन्ड को भी मिस कर देता है और आपको ऐसे लिखा मिलेगा CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ शो कर देगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कार्बन का कार्बन के साथ में भी तो बॉन्ड होगा ना। तो ये क्लोज स्ट्रक्चर लिखी हुई हो या ओपन स्ट्रक्चर, यू हैव टू आइडेंटिफाई इन इजी वे। नेक्स्ट क्या है, हेक्साइन। हेक्साइन में वर्ड रूट क्या है हमारा हेक्स, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 6 कार्बन को ड्रॉ करना है। फिर आइन है, इसका मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड पुट करना है, यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। वही प्रोसेस की हमें 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो यहाँ तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, यहाँ हमें कुछ नहीं लगाना। इस कार्बन पर 3 बॉन्ड है तो एक और लगेगा हाइड्रोजन। इसको कैसे लिखोगे, CH3, CH2, 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 C, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हुआ यहाँ तक? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ध्यान से देखना इधर, जो एल्केन है जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। अब इसमें क्या, जैसे हमने लिखा मीथेन, CH4 था वो। ठीक है, इथेन क्या होता है, इथेन अगर लिखेंगे तो 2 कार्बन होते हैं और उनके पास 3-3 हाइड्रोजन होते हैं। तो कई बार ना वो इसको कैसे लिख के देगा आपको, अभी तो नहीं देगा आपको, खुला ही जो स्ट्रक्चर होती है ओपन स्ट्रक्चर उसको ही करना है।
लेकिन ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 2 कार्बन है, एक पहले एक कार्बन को लिखा, उसके नंबर देखो कितने हैं, 2 कार्बन है तो उसको बॉटम में लिख दिया C2, फिर लिखा दूसरा आइटम क्या है हाइड्रोजन, कितने हैं टोटल 6, C2H6, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ दे सकता है कई बार। तो हमें हर बार उस स्ट्रक्चर को लिखना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूले में उसने क्या कहा कि जो एल्केन होगा उसको आप लिखोगे CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ जो n है, ये जो n है और ये n है, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का नंबर कितना। जैसे हमने कहा हेक्सेन, हेक्सेन, तो आपको क्या करना है, ये रूट पकड़नी है, हेक्स, हेक्स किसके लिए था, 6 कार्बन के लिए, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, हेक्स में कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉटम में क्या है 2 × n, मल्टीप्लिकेशन में है n, n की वैल्यू कितनी है 6, फिर +2, तो देखो आंसर क्या आया C6H6 2 = 12 +2 14, C6H14, C6H14, ठीक है, निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन में जो हेप्ट वर्ड है वो किससे रिलेटेड है 7 कार्बन से, तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया 7, कार्बन की वैल्यू क्या पुट कर दी 7, तो n की वैल्यू 7 हो गई, H2 × 7 + 2 = आंसर क्या आया C7H7 2 = 14 + 2 16, C7H16, ठीक है। ऐसे करके कोई भी आपको वो नाम दे दे तो आप उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए था, एल्केन के लिए। इसी तरीके से एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, इसमें आपको प्लस नहीं करना है, सिंपली CnH2n। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किसका, इथीन का ले लेते हैं, ठीक है। इथीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है इथीन होता है, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ भी किया था तो देख लेना, इसको बना करके भूल गए हो तो। इथीन है, देखो कार्बन का नंबर इथ वर्ड है तो क्या होता है 2, C2, H2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का नंबर कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, C2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ चेक कर लो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, C2H4, ठीक है। जैसे हमें कहा जाए ऑक्टीन बनाइए, ऑक्टीन, ऑक्ट वर्ड किससे रिलेटेड है, कार्बन के 8 नंबर से, C8H2, n की वैल्यू 8, आंसर क्या हो गया C8H16, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ऐसे याद रखना, पहले हम एल्केन लिखते हैं, एल्कीन लिखते हैं, एल्काइन लिखते हैं, तो एल्कीन में तो सिंपली फॉर्मूला CnH2n, उससे ऊपर होता है तो बढ़ गई कोई चीज़ +2, उससे कम है नीचे है वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा -2, इससे ऊपर +2, इससे नीचे -2, और ये क्या है ओनली CnH2n। यहाँ देखो अगर हम इथाइन की ही बात करते हैं, 2 कार्बन की बात करते हैं, इथाइन, इथाइन क्या होता है जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा हाइड्रोजन के साथ में, ये। अब फॉर्मूले से देखो ड्राइव करते हैं, कार्बन इथ वर्ड है तो 2 कार्बन होंगे, हमने लिखा C2, हाइड्रोजन 2 × 2 -2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई C2, 2 2 = 4 -2 2, C2H2, यहाँ देखो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 2, C2H2, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से है, हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किस तरीके से लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनानी है, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर,
उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़। एक बार आप इसको देख लेना बहुत अच्छे से, तभी आपको आगे समझ आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको देख लो एक बार। टाइम देख लेती हूँ पहले। है अभी तो देखो, जैसे कार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एक चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंपल स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रांच में भी हो सकते हैं, एंड रिंग के अंदर भी हो सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्रांच भी और रिंग भी। चेन का तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं अभी। एल्केन में जैसे मीथेन था, इथेन था, प्रोपेन था। एल्कीन के अंदर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से। एल्काइन के अंदर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सारे हमने एक स्ट्रेट चेन में लिए थे। ठीक है, तो चेन तो क्या होती है कि आपने एक धागा लिया या आपने एक लोहे की चेन ली है, उसको आपने ऐसे फेंक दिया, तो वो जिस जिस डायरेक्शन में जो जो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है वो क्या होती है, चेन हो सकती है। ठीक है, आपको सिंपली ऐसे भी लिखी मिल सकती है या आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है, इस तरीके से भी लिखी मिल सकती है, ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है। तो आप ये मत समझना कि ये ब्रांचिंग हो गई है। ब्रांचिंग तो तब होती है ना जहां हम शुरू से लेकर के बिना रुके किसी एक डायरेक्शन में चलें और उसके अलावा कोई चीज़ प्रेजेंट होती है। ये तो चेन ही है ना। अगर आपको कहा जाए बच्चे लाइन बनाओ, आपको कहा जाता है किसी आप काउंटर पे खड़े हो, प्लेग्राउंड में हो, प्रेयर ग्राउंड में हो, तो वहाँ पर जैसे आपको लाइन बनाने के लिए कहा जाता है। अब मान लो कहीं पे बीच में कोई चीज़ आपके रास्ते में है जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो, आपने एक लाइन ये बनाई, फिर आपके रास्ते में कोई चीज़ आ गई, तो आपने क्या किया, उस लाइन को ऐसे बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ भी जगह नहीं है आगे, तो आपने क्या किया, उस लाइन में आप ऐसे खड़े हो गए। तो आप इसको ये थोड़ी कहोगे कि आप ब्रांच में खड़े हो गए, आप तो लाइन बना रहे हो, एक स्ट्रेट चेन बना रहे हो। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है लेकिन एक चेन तो है। इसको अगर आगे रास्ता होता तो हम इसको आगे ऐसे दिखा देते, यहाँ भी अगर जगह होती तो ऐसे दिखा सकते थे। इसको हम ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, बात तो एक ही है। जैसे आपने एक धागा फेंका उसको इस तरीके से, जो ऐसे गिर गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको पकड़ो और ऐसे कर दो, ऐसे ही तो आ जाएगी। ऐसे ही ये है, इसको आप उठा करके ऐसे कर दो तो भी एक स्ट्रेट चेन है। ये है, इसको उठा के ऐसे कर दो तो एक स्ट्रेट चेन है। तो मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी ये चेन की ही फॉर्म है। जिसको आप इजीली थोड़ा सा स्ट्रेट करके चेन में कन्वर्ट कर सको, वो सारी किसकी फॉर्म है, चेन की फॉर्म है। अब देखो ब्रांचिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ ना जुड़ करके यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ी हुई है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, या फिर यहाँ पे पहले ऐसी चीज़ है और फिर ऐसे भी है। ठीक है, तब क्या है, वो ब्रांचिंग है। बीच में मतलब एक चेन कोई जुड़ी हुई है और बीच में कोई चीज़, जैसे हमने इसको चेन कहा, अब यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए तो ये ऐसे ही तो स्ट्रक्चर हो गई कि हमने एक लाइन ऐसे बना रखी है, कैसे बना रखी है। अब आप इसको अगर चेन मानते हो तो ये ब्रांचिंग हो गई, अगर आप इसको चेन मानते हो तो उस टाइम पर ये ब्रांचिंग हो गई। तो चेन में और ब्रांचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप जहाँ से पॉइंट, आप ऐसे रखना, आपने फिंगर रखी और उसको एक ही लाइन में लेके जाना चाह रहे हो बिना उठाए, एक बार में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो उसको बिना उठाए। जैसे हम यहाँ से अगर मूव करते हैं, इधर जाते हैं तो ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट गई। अगर आप कहो नहीं हम तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाते हो इधर चले गए तो ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट गई। तो सिंपली आप पेन रखो या फिंगर रखो, मूव करो। यहाँ से जैसे मूव करते हो इधर, तो आपको बिना उठाए अगर आप चल रहे हो किसी एक ही डायरेक्शन में और कोई चीज़ छूटे ना, तो वो तो हो गई चेन। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो वो क्या है, ब्रांचिंग है। अब जैसे आप यहाँ जा रहे हो, अगर इधर चलेगा तो ये पूरी चीज़ छूट गई ना, ये क्या हो गई, ब्रांचिंग। आप स्ट्रेट ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो तो ये छूट गई, ये क्या हो गई, ब्रांचिंग। क्लियर हुआ। तो चेन में भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ब्रांचिंग में भी हो सकते हैं और रिंग के अंदर भी हो सकते हैं। रिंग में वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लेवल की सिर्फ 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो बेंजीन, बहुत अच्छे से समझ लो, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है। अब कहोगे ये तो कैसे हो गया, हमें समझ ही नहीं आया कि हाइड्रोकार्बन कैसे हैं। जहाँ पॉइंट होता है ना, 2 लाइनें मिलती है, वहाँ एक कार्बन होता है। अगर हम इसको लिखें तो ये ऐसा होता है, CH,
ऐसे, ये फॉर्म है ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन आपके जो क्वेश्चंस देखोगे उसके अंदर गिवन है साइक्लोपेंटेन, वो होती है इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे करके भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको सिर्फ 5 लाइनें बनानी है, उनको मिलाना है जिस भी तरीके से आप उसको रखना चाहो। इस कॉर्नर को ऊपर रखते हो, नीचे रखते हो, या साइड में रखते हो, जैसे इस तरीके से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में अरेंज किया है आपने। क्या है ये? पेंटेन है, 5 कार्बन है, साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोपेंटेन है। आपको कार्बन रखना है और लाइनें देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बच गए। अब क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और बनाओगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की 2 लाइनें बनी हुई हैं, 2 लाइनें और लगाओ हाइड्रोजन के लिए। कार्बन इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ दे दी जाए ब्रांचिंग रिंग फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। जो आपको क्या करना है, सिर्फ कार्बन के नंबर को पहचानना है। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसको पहचानना है। फिर देखना है आपको कि उसमें कितनी लाइनें बची हुई हैं। जो लाइनें बची हुई हैं वहाँ आपको अपने आप हाइड्रोजन पुट करना है। ना तो आपको बुक में लिखा मिलेगा, ना एग्जामिनर आपको देगा, बताएगा उस टाइम पर। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि कहीं भी कार्बन अगर दिखे ना आपको, तो आपको क्या करना है, उसके 4 बॉन्ड को फुल करना है, ठीक है। जितने बॉन्ड की कमी आपको लग रही है वहाँ आपको उतने हाइड्रोजन पुट कर देने हैं। अब देखो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हम किसकी लेंगे? इथेन, इथीन, इथाइन। इन तीनों के स्ट्रक्चर देखते हैं। इथ वर्ड किससे रिलेटेड है? 2 कार्बन से। पहले एक को ही देखते हैं। 2 कार्बन से। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। पता है ना आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 4। तो 4 डॉट हमने रिप्रेजेंट कर दिए। सेम इसी तरीके से अब इथेन में, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, तो इन्होंने सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करा लिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करा ली। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये इसमें बॉन्डिंग बन गई। यहाँ हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन है। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इथीन अगर हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी हम 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाएं क्योंकि हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। और 2 हमने यहाँ दिखा दिए, तो यहाँ तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से। और यहाँ क्या है, इनके बीच में आप इस तरीके से दिखाओ। ये इकट्ठा भी ऐसे दिखा सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर यूज़ हुए हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। और इथाइन का केस कैसे लोगे? 2 कार्बन है, वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाओ और जो एक बचा हुआ है उसको यहाँ दिखाओ, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ में, इधर भी हाइड्रोजन है उसके साथ में। तो ये कैसे हो गई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। यहाँ क्या बन गया? यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक कार्बन पर। इधर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हमने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जिस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अगर इसके बाद इनमें हाइड्रोजन जैसे जुड़े हुए हैं तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो इनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जहाँ सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुआ?
तो ये बहुत अच्छे से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक बार करोगे ना इसको, अपने आप पेपर पे बनाओगे, जब तक आप सिर्फ पढ़ोगे, देखोगे और पढ़ोगे, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। समझ तो आ जाएगा लेकिन जैसे ही लिखोगे तभी भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, वीडियो पॉज करो, उसको लिखो, ट्राई करो कि आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। फिर अगर नहीं लिख सकते हो, वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद में उसको लिखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कार्बन का नंबर जितना होता है उसमें क्या नाम लिखेंगे, एल्केन में क्या होता है, एल्कीन में, एल्काइन में फर्स्ट मेंबर एल्केन का मिथेन होता है, एल्कीन और एल्काइन का 2 कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप वगैरह डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो साइंस लेंगे, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको नहीं आते हैं तो 11th और 12th में आप ऐसे ही मार खाते रहोगे जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। इसके बाद उनका भी फिर नेमिंग है। जब तक आपको हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग नहीं आएगी, फिर आपको तब तक उनकी फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होंगे उनकी भी नहीं आएगी। तो ये IUPAC नेमिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। उसके बाद में कल आपको पहले तो मैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करवाऊंगी। अभी तो आपको सिंपली स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कराई है, फिर हम ब्रांचिंग की पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देख लेना, इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।